कुछ लोगों को उपवास करना एक कालग्रस्त प्रथा लगती है। उन लोगों को उपवास के असली ज्ञान के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उपवास के बारे में जानना और उपवास का पालन करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं उपवास के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। आप ये बात जानते ही होंगे कि श्रावण के महीने में या नवरात्रि के अवसर पर उपवास का पालन होता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे के असली कारण के बारे में जानते हैं? इसके बारे में जानने से पहले देखते हैं असल में उपवास होता क्या है। उपवास का अर्थ देखा जाए तो असल में उपवास मतलब अन्न ग्रहण कम करना। उपवास करने के कई सारे फायदे होते हैं। इससे वजन कम करने में, चयापचय बढ़ाने में, रक्त वसा कम करने में, सत्व गुण बढ़ाने में, मन और शरीर की पवित्रता बढ़ाने में और अन्य कई चीजों में मदद मिलती है। उपवास करने का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जो सामान्य उपवास होते हैं वो कई खगोलीय घटनाओं पर निर्भर करते हैं। इसका एक उदाहरण है नवरात्रि। नवरात्रि के काल में मौसम बदलने लगता है। इन परिवर्तनों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों के काल में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति कम होती है। इसीलिए इस काल में हमें अन्न ग्रहण कम करना चाहिए। इसका एक और उदाहरण है एकादशी। महीने के बाकी दिनों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव एकादशी पर सबसे कम होता है। इसीलिए यह सबसे अच्छा समय होता है उपवास करने के लिए। आपके मन में उपवास इस शब्द को सुनकर श्रावण मास आया होगा। श्रावण भारतीय काल निर्णय का 5वां महीना है और ये वर्षा काल का दूसरा महीना भी है। वर्षा काल में लोगों को रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उपवास करने से ये क्षमता बढ़ती है। इसीलिए श्रावण के महीने में उपवास करना चाहिए। उपवास में मांसाहारी, तीखे और तैलक्त खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। उपवास के कई प्रकार होते हैं। उदाहरणार्थ, केवल उपवास के लिए बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना, केवल फलाहार करना, केवल दूध पीना, केवल पानी पीना आदि। हर प्रकार के अपने अपने उपयोग होते हैं, लेकिन समस्त रूप से देखा जाए तो उपवास करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज आपने जाना उपवास के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।